गाइस सो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। जैसे कि सारे लोग इसकी तैयारी करें, लगभग 21,000 पोस्ट है दोस्तों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है पोस्ट बहुत निकल चुका है दोस्तों फॉर्म, और सारे लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इस वीडियो में हम लोग जो लगभग 45 ऐसे जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल पूछे जा चुके हैं। यानी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पिछले वाले एग्जामिनेशन में बिहार पुलिस के पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सॉरी, हर एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बिहार स्पेशली ये बिहार यानी बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे तो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी उसके लिए भी देख सकते हो, बट दोस्तों ये स्पेशली जो है बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं, पहला सवाल क्या बनता है उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो यहाँ आप देख सकते हैं, बता दो पहला सवाल क्या बनेगा। तो लगभग हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग हम लोग इसमें जो है 45 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 45 क्वेश्चन हम लोग कवर, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो बनेगा यहाँ पे हमारा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी विशाल जो स्नान घर है वो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं। इसका नाम है मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नान घर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन ये मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद महावीर से भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है पिछले साल में कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा यहाँ पे वैशाली बिहार में दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को याद रखना। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा सवाल जो बनेगा, आप सभी को वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों गुप्तकालीन नवरत्न शासक के दरबार में थे। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। फिर इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था, यानी किनके बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकबर और राणा प्रताप के बीच दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा सवाल जो कि बनेगा आप सभी का यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शिवाजी की राजधानी राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो आप सभी को उत्तर होगा रायगढ़ स्थित थी। ठीक है, शिवाजी की राजधानी आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी का बनेगा यहाँ पे छठा सवाल, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल है कि बंगाल में दैव शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बैरन हेस्टिंग ने दोस्तों बंगाल में दैव शासन प्रणाली की समाप्ति की। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी का सवाल बनेगा सातवां सवाल, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने जो है भारत का सम्राट घोषित किया था। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर का सवाल बनेगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल, और ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में, तो जाहिर सी बात है कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1828 में ईस्वी में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 9 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे कि किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया, यानी किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड को दोस्तों घटना के कारण 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, आप सभी को याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक सवाल बनेगा, यहाँ देख सकते हैं आपकी नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई हुई, तो आपसे को उत्तर हो जाएगा दांडी से जो है वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। किसने की थी, गांधी जी ने। तो याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को सवाल 11वां सवाल बनेगा यहाँ पे कि पुण्य जागरण का आरंभ कहाँ हुआ, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इटली में दोस्तों पुण्य जागरण का आरंभ हुआ। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 12 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, ये भी थोड़ा हिस्ट्री से ही सवाल है कि बोस्टन डी पार्टी की घटना कब हुई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1773 को दोस्तों बोस्टन की पार्टी की घटना हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना। फिर इसके बाद दोस्तों 13 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, यहाँ जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 13 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि वाटरलू युद्ध कब हुआ, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1815 ईस्वी को दोस्तों वाटरलू का है वो युद्ध हुआ था। फटाफट दोस्तों अभी हम लोग और भी क्वेश्चन कवर करें, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं।
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1919 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 15 नंबर सवाल बनेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1945 में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर यानी शहर पे जो परमाणु बम गिराया था। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद 16 नंबर सवाल जो कि आप सभी का बनेगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपसे ये तो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आप ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अलावा 15 सवाल जो है दोस्तों आपका हिस्ट्री से आ गया। अब ज्योग्राफी से हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। आप सभी का उत्तर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों 17 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोनों कब समान होता है? तो भूमध्य रेखा पर समान होता है। ठीक है, याद रखना है आप। फिर उसके बाद दोस्तों 18 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच। ठीक है, प्रधान मध्य रेखा जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर सवाल बनेगा कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो आपसे एक उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये आपका 19 नंबर सवाल। फिर उसके बाद 20 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अलग करती है? तो पाक से आप पाकिस्तान नहीं समझिएगा, पाक से दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जल संधि हुई थी। आप सभी दोनों को अलग करती है। ठीक है, पाक और श्रीलंका, इन पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये भी आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 21 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प। 22 नंबर सवाल यहाँ पे बनेगा, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा कोला उत्पादक देश कौन है? चीन है। तो ये आपका 23 नंबर सवाल हो गया। फटाफट हम लोग आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 24 नंबर सवाल बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 2.42 जो है भारत का क्षेत्रफल का संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 जो है प्रतिशत है। ठीक, फिर उसके बाद 225 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कर्क रेखा? ठीक है, आप सभी याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 26 नंबर सवाल बनेगा कि सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुआयत मात्रा में पाया जाता है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो है वो बहुआयत या मात्रा में पाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 27 नंबर सवाल बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। फिर उसके बाद दोस्तों भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में दोस्तों भारत का प्रथम जो है वो स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 29 नंबर सवाल बनेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा महानदी पर जो है वो हीराकुंड बांध अवस्थित है। आप सभी को याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों 30 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह अवस्थित है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 31 नंबर सवाल बनेगा कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा कोसी जो है वो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 32 नंबर सवाल बनेगा कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों भारत की संविधान सभा जो है वो किसके द्वारा गठित की गई है? तो आपसे उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 33 नंबर सवाल बनेगा बच्चों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद 234 नंबर सवाल की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों ये अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। इस कौन सा अनुच्छेद में? तो आप सभी को बताना है अनुच्छेद
12 से लेकर 35 तक दोस्तों भारत संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किसमें निहित है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा नीति निदेशक तत्वों में जो है वो संविधान में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किसमें निहित है? नीति निदेशक तत्वों में निहित है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 37 नंबर सवाल बन जाएगा आप सभी का कि भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आप सभी को रखना है, याद रखना। तो ये आपका 37 नंबर सवाल होगा। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 38 नंबर सवाल बनेगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 39 नंबर सवाल बनेगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है वो राज्यपाल की कार्यपालिका का जो है वो प्रमुख होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 40 नंबर सवाल बन जाएगा। यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस से सवाल आ रहे हैं तो आप सभी को याद रखना पॉलिटिकल साइंस का ये सवाल है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो आप सभी को उत्तर होगा सिर्फ उनके अपने सदस्य के कल्याण तक सीमित है। किसका दबाव समूहों की भूमिका कहाँ तक सीमित है? सिर्फ उसके अपने सदस्य के कल्याण तक सीमित है। आप सभी को याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 42 नंबर सवाल बन जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र देशों के संगठन यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? निर्णयों के मतक के पर। ठीक है, क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय देशों के संगठन यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है किस पे? निर्णयों के मतक पर। ठीक, याद रखना है आप सभी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 43 नंबर सवाल बनेगा कि भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। ठीक है, आप सभी को याद रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 44 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 15 होती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी है? तो 15 है। आप सभी को याद रखना। तो आज के हम लोग लास्ट सवाल में पहुंच गए दोस्तों। जीके के लास्ट सवाल है आज का कि निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में सार्क का सदस्य बन गया है? तो आप सभी को उत्तर अफगानिस्तान जो है पहले सदस्य नहीं था, आप सदस्य बन गया। तो आप सभी को ये टॉप 50 क्वेश्चन याद रखने हैं जीके के, जो कि पिछले कुछ एग्जामों में बिहार पुलिस के पूछे गए हैं, जो कि आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 45 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 45 क्वेश्चन को रिवीजन आप कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरें या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 45 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।